बात करेंगे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ की, जिन्होंने 360 डिग्री वाला यू टर्न लिया और भारत के 28 द्वीप वाली कूटनीति की उन्होंने यहां पर सराहना की। उसकी बात क्यों की, जरा वो समझते हैं। मालदीव और भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे, लेकिन इस साल जनवरी के महीने में बात थोड़ी सी बिगड़ गई। 4 जनवरी को पीएम मोदी ने भारत की जनता से लक्षद्वीप घूमने की अपील की। यह अपील मालदीव को बुरी लगी और इसके बाद कुछ मंत्रियों ने भारत विरोधी टिप्पणियां की। विवाद बढ़ता गया और इस बीच मालदीव में मोहम्मद मुइज़ के राष्ट्रपति के तौर पर एंट्री हुई। मुइज़ को चीन का समर्थक माना जाता है और सत्ता संभालने के बाद वो चीन गए, लेकिन अब मुइज़ को ये अपनी जो गलती थी उसका एहसास हो चुका है और वो भारत के अब गुणगान कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के 3 दिन के मालदीव दौरे पर आते ही मुइज़ के सुर बदल गए हैं। जयशंकर का जादू मालदीव में ऐसा चला कि मुइज़ भारत के मुरीद हो गए, लेकिन ऐसा हुआ क्या जो मुइज़ ने 360 डिग्री वाला यू टर्न ले लिया? तो आइए आपको बताते हैं। शुक्रगुजारी के पीछे की असली वजह है बड़ा निवेश और अहम परियोजनाएं। मालदीव पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सबसे बड़ी जल और स्वच्छता परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अब आपको बताते हैं कौन कौन से एमओयू भारत और मालदीव ने साइन किए हैं और कौन कौन सी परियोजनाओं की सौगात दी गई है। तो भारत ने मालदीव में स्वच्छता परियोजना के लिए 920 करोड़ रुपए का निवेश किया। भारत का ये प्रोजेक्ट मालदीव के 28 द्वीपों के लिए है। मुइज़ ने इसे बड़ी मदद के लिए भारत और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। भारत ने मालदीव को $11 करोड़ की मदद दी। स्वच्छता परियोजना से मालदीव के 28,000 लोगों को इससे फायदा होने वाला है। भारत और मालदीव के बीच कई एमओयू साइन हुए हैं। 6 उच्च सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मालदीव में यूपीआई की शुरुआत के लिए समझौता हुआ। मानसिक स्वास्थ्य विशेष शिक्षा को मिलकर बढ़ावा देंगे। स्पीच थेरेपी और स्ट्रीट लाइटिंग जैसे क्षेत्र में समझौता हुए। साफ है इन सब से भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर इसको देखा जा सकता है। मालदीव ने अपने 28 द्वीपों का विकास कार्य भारत को सौंपा है और अब भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के चलते संबंध बेहतर हो रहे हैं। To be at the President's office in Maldives for the virtual inauguration and handing over of the water and sanitation projects in 28 islands commissioned under the Indian line of credit in the august presence of the President. The bedrock of our partnership is the mutual benefit of our peoples. This is manifested in diverse sectors of our cooperation: health, education, large infrastructure development, defense, maritime, agriculture, banking, and adapting to climate resilience. It is our endeavor to expand this list as we move forward and harness our multifaceted partnership to realize the aspirations of our people. मोहम्मद मुइज़ ने मालदीव को भारत की तरफ लगातार विकास सहायता की सराहना की और भारत मालदीव संबंधों को और ज्यादा गहरा करने की जो अपनी प्रतिबद्धता है उसकी बात भी कही। जयशंकर की यात्रा के दौरान में मालदीव ने सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय क्षेत्रों सहित मालदीव के समग्र विकास के लिए भारत के समर्थन की सराहना की। मुइज़ ने जयशंकर से मुलाकात की और तस्वीरें साझा करते हुए क्या लिखा, मैं मालदीव का हमेशा समर्थन करने के लिए भारत सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारी स्थायी साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। ये सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक संबंधों में सहयोग के माध्यम से दोनों देशों को करीब ला रहा है। हम साथ मिलकर इस क्षेत्र के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य तय कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक से मुइज़ को भारत की अहमियत क्यों समझ में आने लगी। तो यहाँ हम आपको ये बताते चले एक आंकड़े के जरिए, जो कि बहुत दिलचस्प भी है, कि यहाँ मुइज़ ने 360 डिग्री वाला यू टर्न आखिर लिया क्यों है। भारत मालदीव विवाद के बीच मालदीव के पर्यटन मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया, जिसके मुताबिक जनवरी से मार्च में मालदीव में जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 38% की गिरावट आई। अब यही नहीं, 23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024 में पिछले साल की तुलना में 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए इस द्वीप राष्ट्र को दी जाने वाली सहायता में 48% की कमी के बारे में जानकारी मिली। तो मौजूदा वित्तीय आवंटन में मालदीव को अनुदान के रूप में 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो पिछले साल दिए गए 770 करोड़ रुपए से काफी कम है। ये आवंटन फरवरी 2024 में पेश किए गए अंतरिम बजट में प्रस्तावित राशि से भी 200 करोड़ रुपया कम है। इन सभी फैसलों से मालदीव को भारी आर्थिक हानि हुई।
मालदीव की इकोनॉमी और खराब होती उससे पहले उसने भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए। मालदीव का भारत की तरफ झुकाव चीन के लिए एक नई टेंशन बन चुका है। हालांकि चीन के सरकारी अखबार में लिखा गया कि चीन मालदीव के साथ बहुत ही खास संबंध या सहयोग की इच्छा नहीं रखता। साफ है, मालदीव में पीने के पानी की इस बड़ी परियोजना का काम भारत की मदद से ही पूरा हो पाया है और यही वजह है कि अब मालदीव भारत का तहे दिल से आभार भी जता रहा है।